हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानते हैं भारत की प्रमुख बंदरगाहों के बारे में और उनके लोकेशन के बारे में कि ये बंदरगाह भारत के किन किन क्षेत्रों में तथा किन किन राज्यों में हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बंदरगाह होंगे वह जलीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो दो जलीय क्षेत्र हम बात करें तो भारत में दो जलीय क्षेत्र, एक जलीय क्षेत्र हमको इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी में और एक जो है इधर अरब सागर। ये दो ऐसे जलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें बंदरगाह देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है हमारा गुजरात। और गुजरात में यहाँ पे है कांडला बंदरगाह, जिसे हम ज्वारी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसका नाम बदलकर वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। अभी हम बात करें, ये जो ज्वारी बंदरगाह है, इसको ज्वारी बंदरगाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लहरें आती हैं उन्हीं के सहारे नाव जो है इस किनारे तक चली आती है और ज्वार के सहारे ही नाव जो है वो समुद्र के अंदर चली जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा महाराष्ट्र में हमें दो बंदरगाह देखने को मिलेगा। एक का नाम है मुंबई, और मुंबई जो बंदरगाह है उसको हम बोलते हैं ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तथा एक बंदरगाह है, इसको हम बोलते हैं नहवा सेवा बंदरगाह। चूँकि मुंबई बंदरगाह पे ज़्यादा लोड पड़ने के कारण एक कृत्रिम रूप से एक नए बंदरगाह का निर्माण किया गया महाराष्ट्र में, जिसको हम नहवा सेवा के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे है गोवा में बात करें तो मर्म गोवा के नाम से बंदरगाह है। उसके बाद हमारा एक स्टेट पड़ेगा, राज्य, इसको हम बोलते हैं कर्नाटका। ये हमारा कर्नाटक है और कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। और उसके बाद हमारा नीचे वाला जो राज्य है ये है केरल, और केरल में है कोचीन बंदरगाह। उसके बाद हमारा बंगाल की खाड़ी की ओर, ये तो अरब सागर की तरफ के बंदरगाह थे। अभी इधर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की ओर, तो क्रमशः हमारा यहाँ पे एक राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में हमें तीन बंदरगाह देखने को मिलेगा। एक बंदरगाह है एन्नौर, एक बंदरगाह है चेन्नई, तथा एक बंदरगाह मिलेगा कोरीन बंदरगाह। उसके बाद तमिलनाडु के बाद ऊपर हमारा पड़ेगा आंध्र प्रदेश। ऐसे आंध्र प्रदेश, ये हमारा तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में हमें एक बंदरगाह मिलेगा, उसको बोलते हैं विशाखापट्टनम। चूँकि विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और गहरा बंदरगाह है। और यहाँ पे हमारा पड़ेगा उड़ीसा। और उड़ीसा की बात कर लें, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं पारादीप। और यहाँ पर भी एक हमारा जलीय जो क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल के में पड़ता है,
यहाँ पर एक बंदरगाह है, इसको हम बोलते हैं हल्दिया बंदरगाह। तो चूँकि हमारा ये भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह थे, जो बड़े बंदरगाह थे, तो हमने इन प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।